गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। कैसे हैं सब आप लोग? आई एम श्योर आप सब लोग का योग अभ्यास अच्छे से चल रहा है। आप अपना वेलनेस चौपाल के साथ कंटिन्यू जुड़े हैं और हमारे सेशंस को एंजॉय कर रहे हैं। तो हम आज अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। हम अपना शुरू का जो प्रेयर और ग्रेटिट्यूड है वो हम अपना पतंजलि इन्वोकेशन मंत्रा के साथ करेंगे। पिछले हफ्ते हमने एक बार किया था। मैं उसको बोलूंगा। आप धीरे धीरे, आपको भी वो याद हो जाएगा कुछ दिनों में। तो मैं धीरे बोलूंगा और आप उसको मेरे पीछे पीछे कोशिश कीजिए रिपीट करने का, आंखें बंद करने का। ये ना तो एक सिंपल प्रेयर है पतंजलि के ग्रेटिट्यूड के लिए, एक प्रेयर है। और हमारे को शांति देता है, वाइब्रेशन देता है, पीस देता है। उसके बाद हम तीन ओमकार मंत्र करेंगे। थोड़ी देर बैठेंगे आंखें बंद करके और फिर अपना योगाभ्यास शुरू करेंगे। तो आराम से बैठ जाइए। पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पीठ सीधी, कंफर्टेबल मुद्रा, ध्यान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, विच एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू। आंखें बंद करते हैं। मैं बोलना शुरू करता हूँ मंत्रोच्चार, आप मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए प्लीज। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीना। तञ्जलि प्राञ्जलिं प्राणतोऽस्मि। आबाहुपुरुषाकारम् शङ्खचक्रासिधारिणम् सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। वाइब्रेशंस को महसूस करें, शांति को महसूस करें, स्थिरता को महसूस करें।
शांत मन को महसूस करें। मुस्कुराहट चेहरे पर लाएं। हाथों को पास में लाके उनको रगड़ें, अपने पाम्स को रगड़ें, हीट जनरेट करें, तेजी से रगड़ें एकदम गर्म। और अपना हाथों का कप बनाकर आंखों पर पूरी एनर्जी, आंखों के थ्रू पूरे शरीर को, सारे शरीर के अंगों को भी नॉरिश करें। और धीरे से आंखें खोल लें। तो ये हमने पतंजलि जी को याद किया, उनको ग्रेटिट्यूड दिया। धीरे से खड़े हो जाएं अपनी जगह पर अपना योगाभ्यास शुरू करने के लिए। और पतंजलि जी को हमने ग्रेटिट्यूड किया। ग्रेटिट्यूड करना तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। नॉर्मल वॉक करना शुरू करें अपने जगह पर, अपनी मैट पर, हाथों के थोड़ा सा मूवमेंट के साथ। पतंजलि जी ने हमें बहुत कुछ दिया मानवता को। उन्होंने हमें भाषा दी जिसके थ्रू हम बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उन्होंने हमें योगाभ्यास दिया जिसके थ्रू हम अपने मन को, शरीर को एकदम जॉली डॉली रख सकते हैं। और साथ में चिकित्सा भी दी उन्होंने कि कई सारे जब व्याधि हो जाती है, बीमारियां हो जाती हैं, तो हमें क्या लेना चाहिए। ओके। सो थैंक यू पतंजलि। आपके थ्रू हम अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं, अपने फैमिली के जीवन को अच्छा बनाएंगे। ओके। तो आज हम थोड़ा सा हल्का सा वार्म अप, और उसके बाद थोड़ा बैलेंसिंग। और आज हम मेजर फोकस करेंगे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज पर। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। आप अपना मैट पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड वॉक करना शुरू करें। बैकवर्ड वॉक हमारे को हर दिन अपने इसके शेड्यूल में लाना है। तो आगे का थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा हो सकता है, पीछे आने का कम। अपना सेफ जोन में वॉक करें। बैकवर्ड वॉक करते रहें। देखें कि आप सेफ जोन में हैं, कहीं पे कोई किसी से टकरा नहीं रहे हैं, और किसी से साइड में टच नहीं हो रहे हैं। गिरने का बिल्कुल भी स्कोप नहीं होना चाहिए। ओके। तो आप वॉक करें। फॉरवर्ड वॉक थोड़ा सा बड़ा हो सकता है स्टेप, बैकवर्ड वॉक स्लो। बट मैट के आसपास भी जिसके पास जगह है वो उसके भी आगे पीछे प्लीज जाए। तो बैकवर्ड वॉक से हमारा पूरा माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बैठता है। और वो हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हम नॉर्मल ज़िंदगी में ला नहीं पाते हैं। हम वही काम करते हैं जो जिसके लिए हम सालों से करते आ रहे हैं। फॉरवर्ड वॉक ही हम करेंगे, हम सीधे हाथ से ही लिखेंगे, या राइट हैंडर जो होगा लेफ्ट हैंडर लेफ्ट से लिखेगा, उसी से वो सारे काम करेगा। तो हमारा ब्रेन को कुछ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। तो हमें थोड़ा ब्रेन से भी काम कराना है, ब्रेन के भी सेल्स को यूज़ करना है, तभी नए सेल्स पैदा होंगे। तो आप ये वॉक करते रहें। मैं आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के बारे में बताता हूँ। रुके नहीं, सुनते रहें, बट अपना फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वॉक को जारी रखें। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में क्या होता है कि हम नॉर्मल जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें आपको बैंड, आपको पता चलेगा हम कहीं बैंड हो रहे हैं, झुक रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, हमारे मसल्स क्लियरली दिखते हैं कि हाँ यहाँ से ये हुआ, ये बैंड हुआ। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज में वो हमें दिखते नहीं है। तो आप अभी मैं आपको बताऊंगा, हम 5-6 तरह की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करेंगे। वो हमारे मसल्स को काफ़ी स्ट्रांग बनाते हैं। चलते रहें, बैकवर्ड वॉक करते रहें।
और उसको एंजॉय करते रहें। देखें आप सेफ हों। आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कौन सी लाइन में वॉक करना है। तो आपका ब्रेन उसको भी यूज टू होगा स्लोली। तो हमें फॉरवर्ड वॉक के लिए कोई ब्रेन यूज नहीं करना है। बैकवर्ड ब्रेन के लिए अपने आप वो अलाइनमेंट होता है। ओके। थोड़ा सा अच्छे से बैकवर्ड वॉक, थोड़ा एफर्ट डाल के थोड़ा पैर को उठा सकते हैं अगर आप चाहें तो। हमारे सारे लोअर बॉडी को पैक करता है, बहुत अच्छे मसल्स को स्ट्रांग बनाता है। और जो सबसे दो बड़े फायदे, एक तो ब्रेन कोऑर्डिनेशन, दूसरा वो मसल्स नीज के आसपास के जो हम यूज नहीं कर पाते हैं, उनको वो यूज करता है। गुड। अगर आप थक जाएं तो थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं, 10-15 सेकेंड, और बैठ सकते हैं। जो चेयर पे बैठे हैं वो भी वॉक करें चेयर पे, मीनिंग बैठे बैठे ही उनको अपने जमीन को टच करना है। वो बैकवर्ड वॉक नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली, बट कम से कम वो अपना हाथों को और पैरों को पूरा मोबिलिटी मूवमेंट देते रहें, जिससे कि उनके भी एनर्जी फ्लो अच्छा हो। लास्ट 1-2 मिनट्स वॉक, बैकवर्ड वॉक। पीछे थोड़ा पैर उठा के भी आप कर सकते हैं जितनी आपकी कैपेसिटी है। आगे वाला थोड़ा बड़ा स्टेप, और पीछे आते वक्त थोड़ा छोटे स्टेप से। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखें, ब्रीद करना ना भूलें। ब्रीद करते रहें, हाथों का मूवमेंट जितना पॉसिबल है करते रहें। अपने आप ही आपके ब्रेन सिग्नल्स देते रहते हैं कि अरे ये मेरा स्टेप गड़बड़ हो गया, मैं उसको ठीक करता हूँ अगली बार। तो ये तो बहुत नॉर्मल है। ओके, लास्ट 30 सेकेंड्स करेंगे। लेग्स को सुपर स्ट्रांग बनाएंगे, जिससे कि वो आपको दुनिया में कहीं भी ले जा सकें, कितना भी ऊंचाई चढ़ सकें, कितना ही लंबा चल सकें। तो अपने आप को प्रॉमिस कीजिए अपने लेग्स को स्ट्रांग बनाने का, और ये फील कीजिए कि हर कदम से, हर स्टेप से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती ही जा रही है। ओके, लेट्स स्टॉप हियर, रुकते हैं। थोड़ा सा हाथों का, थोड़ा मूवमेंट हाथों का कर लें। एक हम स्ट्रेच करेंगे हाथों का, और साथ में अपनी एक स्किल भी बढ़ाएंगे। आज हम धनुष बाण चलाते हैं। ठीक है, तो धनुष बाण कैसे चलाएंगे? आपने देखा होगा रामायण महाभारत सब जगह, सारे जो हमारे भगवान और किरदार सब उसमें बहुत ज्यादा धनुष बाण यूज करते हैं। तो हमें धनुष बाण क्यों यूज करना है? क्योंकि हमें अपने हाथों को स्ट्रेच करना है। तो कैसे चलाते हैं? पैरों में अंतर, पीछे वाले पैर को आप हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। आगे वाला थोड़ा सा आगे। समझिए आपके हाथ में धनुष है, धनुष एंड बाण। आप उसको यहाँ पे सामने लाइए, आगे ले जाइए, और हमें उसको उतना खींचना है, जितना हम खींचेंगे उतना ही हमारा बाण फोर्सफुल और आगे जाएगा। तो खींचिए उसको, रिलैक्स, वापस आइए, खींचिए उस प्रत्यंचा को, उस डोरी को। अगले हाथ को आप और आगे ले जाएं, पिछले हाथ को और पीछे ले जाएं। रिलैक्स। दूसरे हाथ से, लेफ्ट हैंडर, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हाथ धनुष बाण अब राइट से पकड़ना है धनुष, और वैसे खींचना है उसको दूसरी तरफ।
आगे वाले हाथ को आगे जाने दें, हमें को प्रेशर क्रिएट करना है कि हमारा बाण बहुत दूर जाए। छोड़ दीजिए बाण को। एक स्माइल के साथ, एक लाफ्टर के साथ, ये आपका बाण देखिए कितना दूर गया है। अभी हमें 3 बार और करना है, और हर बार हमारा बाण ज्यादा फोर्स और ज्यादा दूर जाना चाहिए। कीजिए। सांस लेते हुए अंदर सांस, और पूरा खींचिए, छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ खींचिए, सांस लेते हुए, चेस्ट फुलाते हुए, पूरी पावर लगाते हुए, जितना भी आप खींच सकते हैं, छोड़ दीजिए। वेरी गुड। थोड़ा सा विश्राम। लास्ट बार स्ट्रेच करेंगे अपना धनुष बाण का। ओके, पोजीशन अपनी लीजिए। धनुष हाथ में, बाण को पकड़ के सांस भरते हुए, और खींचिए, पावर, छोड़ दीजिए। लास्ट बार, लास्ट साइड में, पैरों में अंतर, धनुष बाण को पकड़ा, और अपना पूरा सांस भरते हुए, सांस फुलाते हुए, चेस्ट फुलाते हुए, खींचते रहिए और निशाना साधिए, और छोड़ दीजिए। ओके, वेरी गुड। आपके हाथों का स्ट्रेच हुआ धनुष बाण चलाते हुए। आपका निशाना थोड़ा अच्छा होता जाएगा धीरे धीरे। धीरे धीरे जैसे हम अर्जुन जी चलाते थे धनुष बाण, वैसे चलाने लगेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी बैलेंसिंग। बैलेंसिंग भी हमें हर दिन कुछ मिनट करना है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एज वी ग्रो इन द एज। हमारे को बैलेंस को मेंटेन करना है, उसको डिटोरिएट नहीं होने देना है। तो वो बैलेंसिंग चलती रहनी चाहिए, हमारी एक्सरसाइजेस, और हमारी कैपेसिटी उसकी बढ़ती रहनी चाहिए कि हम कितनी देर बैलेंस कर सकते हैं, एक पैर पे, 2 पैर पे, वटेवर। तो वो हमें करना है। तो हमें क्या करना है? हमें एक पैर पे खड़ा होना है, वृक्षासन, जैसे हम हर रोज करते हैं और करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर। तो वृक्षासन में हम एक पैर ऊपर, जहाँ पे भी जा सकता है, सहारे के साथ। आप अपने साथ चेयर जरूर रखिए कि अगर बाय द वे थोड़ा बैलेंस बिगड़ा तो हम इसको साथ में पकड़ के रख सके। तो हमें ये देखना है कि हमारी जो नज़र है वो सामने एक पॉइंट पे स्थिर हो, और धीरे से आप चेयर का सहारा कम कम कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, हमारे पैर स्ट्रांग बनते रहेंगे। धीरे 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 हम वो कर पाएंगे। जब आप धीरे हाथ छोड़ पाएं तो हाथ धीरे नीचे रख सकते हैं, या धीरे से नमस्ते मुद्रा ला सकते हैं, और आंखें एकदम स्थिर सामने की तरफ। जिसकी जितनी कैपेसिटी है, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, 10 सेकेंड, उतना करके वो धीरे से अपनी पैर को नीचे रखे, और फिर अपना दूसरा पैर से सेम चीज, सहारा लें जरूर से। सहारा लेके भी आप अपना स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ाएंगे, फोकस बढ़ाएंगे। बट दो ही चीजें हैं, अपना सांस को नॉर्मल रखें, सांस को लेते रहें, ये आपको बैलेंसिंग करने में अच्छा करेगा। और साथ में सामने स्थिर नजर, किसी स्विच पर, रेगुलेटर पर, पेंटिंग पर, कील पर, किसी भी मार्क पर आप रख सकते हैं। आप उसमें देखेंगे कितना डिफरेंस आता है हमारे खड़े रहने पर। यदि आप स्थिरता के साथ सामने खड़े हैं, और सामने एक जगह एकटक देख रहे हैं, और आपकी सांस नॉर्मल चल रही है। मैं थोड़ा बोल रहा हूँ इसलिए मेरी सांस थोड़ी वो बड़ा गड़बड़ हो जाती है। बड़ा आप अपने अपनी कैपेसिटी, अपने आप को आपको देखना है कि आप हर रोज कैसे इस चीज को अपने लिए इम्प्रूव कर रहे हैं।
कोई हमारा किसी से कंपटीशन नहीं, ना मेरा आपसे ना आपका मेरे से। बस हमें इसको बढ़ाना है धीरे धीरे। हमारा पूरा ब्रेन हमारे साथ काम करता है, हमारा पूरा लेग स्ट्रांग बनते हैं, हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। ओके, रिलैक्स, विश्राम थोड़ा सा। एक बार और करेंगे, एक इस पैर से, दोनों पैर से, जो भी हमारी कैपेसिटी है उसके हिसाब से सहारे से शुरू करें। और ट्राई करें धीरे धीरे हाथ लगाना छोड़ना, हाथ लगाना छोड़ना, सामने देखते हुए। और फिर इस ड्यूरेशन को धीरे धीरे हम बढ़ाते रहेंगे। हर सांस के साथ अपने आप को बोलिए कि कैसे आपका बैलेंस बेटर हो रहा है, कोऑर्डिनेशन बेटर हो रहा है। जो हमारे जीवन में गतिविधियां हैं उनको कंट्रोल करने की कैपेसिटी बढ़ रही है, उनको हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ रही है। सांस नॉर्मल चलती रहे, चेहरे पे मुस्कान बनी रहे प्लीज। तो आपका बैलेंस और ज्यादा होगा। हंस रहा हूँ तो गिर रहा हूँ। रिलैक्स, थोड़ा सा शेक कर दीजिए। और लास्ट टाइम विद अदर लेग। सहारे के साथ शुरू करके धीरे धीरे सहारा कम। हमें अपने आप पे, हमें इंडिपेंडेंट होना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। ये हमारा एक सबसे बड़ा मोटो होना चाहिए लाइफ का, जो है सबका, कि हम अपना इंडिपेंडेंट रहेंगे। गिर गया मैं बात करते करते। सामने भी नहीं देखा मैंने। सामने देखें, सांस लेते रहें और अपना कंसंट्रेशन बढ़ाएं। ओके, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अपने आप को धन्यवाद दीजिए कि आपने अपना फोकस बढ़ाया, आपने अपना बैलेंस बढ़ाया। अब हम आते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज पर, जो कि हमारे पूरे मसल्स को, बॉडी के टाइट करेगा। हम कोशिश करेंगे कई सारे मसल्स को यूज करने का। थोड़ा थोड़ा वॉक करते रहिए, जिससे कि जब आप मुझे सुने तो हमें बिल्कुल रुकना नहीं है। हमारे पास, हम चाहते हैं ये हमारे जो भी 45 मिनट्स हैं, 40 मिनट्स हैं, इनको हम पूरा अपनी बॉडी को कंप्लीटली यूज करें। नहीं तो हम बैठ जाते हैं सोफे पे, इधर उधर रिलैक्स कर लेते हैं। पर ये इस 45 मिनट को तो हम अपनी बॉडी को पूरा मूवमेंट करते रहेंगे। कैपेसिटी के हिसाब से, आप थक जाएं तो श्योरली आप बैठिए। ओके, तो हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं। मैं खड़ा होके हम शुरू करते हैं। जो खड़े होके कर सकता है वो प्लीज खड़े होके करे, और जो बैठ के, बहुत आराम से इसे बैठ के भी किया जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो हमें करना क्या है, आप आराम से खड़े रह के करिए। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। और ये आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें नमस्ते करना है। और नमस्ते करने के साथ हमें राइट हैंड से लेफ्ट को पुश करना है, और लेफ्ट से राइट को पुश करना है। थोड़ा सा जोर लगाना है हमें। अब आप देखिए कि इसमें ना दिखता कुछ नहीं है कि क्या हो रहा है। हमें लगता है हम नमस्ते कर रहे हैं, पर आपको पता है खुद को कि आपके जो पूरे रिस्ट हैं, इनके जो मसल्स हैं, वो क्या काम कर रहे हैं और वो कैसे स्ट्रांग हो रहे हैं। तो आप पुश कीजिए। 2 बार मैं 10 काउंट्स दूंगा, उसके बाद हम अगले वाले मोमेंट पे जाएंगे। बट अभी हम नमस्ते को करके अपने रिस्ट को मजबूत बनाते हैं। तो पुश बोथ साइड्स, जितना हमारा कैपेसिटी है, सांस लेते रहें। और 1, 2, 3, 4, 5, विश्राम। अभी आपको इसका अंदाजा आ गया होगा, तो हम इसको
दो तीन बार और करते हैं। आइए, स्टार्ट प्रेसिंग विद ईच अदर। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। वेरी गुड। लास्ट। 1, 2, 3, 4। प्रेस 5। वाह। आप देखिए कि कुछ हमें दिखा नहीं मूवमेंट, पर अंदर क्या क्या हो गया। तो दिस इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक। तो हम कुछ ऐसी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड को आगे और हमारा राइट हैंड को उसके ऊपर। तो लेफ्ट हैंड की पाम ऊपर फेसिंग, दूसरी पाम नीचे। हमें सेम काम करना है, ऊपर से नीचे प्रेस करना है, नीचे से ऊपर प्रेस करना है। जैसे हमने नमस्ते में किया था वैसे हम यहाँ पे नमस्ते कर रहे हैं। ओके, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5। वेरी गुड। प्रेशर दीजिए पूरी कैपेसिटी से, और देखिए कितने मसल्स आपके मजबूत हो रहे हैं। तो और राउंड पाँच पाँच के। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी साइड। आई थिंक दो इधर करते हैं, दो इधर करते हैं। अब हमारे को राइट हैंड नीचे रखना है और लेफ्ट हैंड से ऊपर से नीचे दबाना है। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5। विश्राम। लास्ट मोमेंट को थोड़ा और अच्छे से, थोड़ा ज्यादा प्रेशर से, पसीना आ जाना चाहिए। ओके, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4 एंड 5। आ वाह। थोड़ा सा हैंड को शेक कीजिए, थोड़ा रोटेट कीजिए। जो मसल्स ने काम किया है उनको थोड़ा रिलैक्स कीजिए। तो जब हम ये हर रोज इनको करते रहेंगे तो आप समझ लीजिए क्या होगा। बूंद बूंद से सागर भरता है। धीरे धीरे ये मसल स्ट्रांग होते होते यू विल बी वेरी स्ट्रांग गाय, एंड आप अच्छे से बॉक्सिंग भी कर सकते हैं। ओके। तो और चेयर पे भी बैठ के आप सेम कर सकते हैं। जो मैं कर रहा हूँ इसमें कोई इशू नहीं है। जमीन पे बैठ के कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ बैठ जाता हूँ, बैठ को थोड़ा आगे लेके हमारी नेक के साथ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करेंगे। तो करना क्या है, कई सारे जो जिनको सर्वाइकल पेन होता है उन लोगों को एडवाइस किया जाता है, और इससे हमारी नेक बहुत स्ट्रांग बनती है। तो अपने हाथों को इंटरलेस करके हम पीछे ले जाएंगे, देख लीजिए, या पीछे अपने सिर के। इससे हम सिर को पुश करेंगे और सिर से हाथों को पुश करेंगे, अपोजिट। हर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज में हमें अपोजिट फोर्स लगाना है। तो हाथों को इंटरलेस, पीछे स्माइल, और शुरू पीछे से हम आगे करेंगे सिर को, सिर से पीछे हाथों को। और कोशिश कीजिए ये हाथ हमारे अगर जितना भी सीधे रह सके। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। अवेयर होइए कि किधर आपके नेक का कौन से मसल्स थोड़े काम कर रहे हैं। जैसे जब हम नमस्ते कर रहे हैं तो हमारे रिस्ट के स्ट्रांग बन रहे हैं, पूरा बाइसेप्स पे प्रेशर आ रहा है। तो जब हम ये कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि हमारे बैक नेक के मसल्स को हमें स्ट्रांग बनाना है। तो फिर से रिपीट कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था, 5 टाइम्स। स्ट्रांग बनाइए अपनी नेक को। 1,
टू, थ्री, फोर, फाइव। लास्ट टाइम। प्रेस फुल्ली, बोथ साइड्स। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। रिलैक्स। तो इससे सिर्फ आप देखेंगे नेक के ही नहीं, अपने जो हाथों के सारे मसल्स यूज हो रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है। और हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। अब हमने जैसे हेड को पीछे पुश किया था, अब हम इसको आगे पुश करेंगे। राइट हैंड से हम अपना फोर हेड के बीच में, हाथ से सिर को पीछे पुश करेंगे, सिर से हाथ को आगे। स्टार्ट। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। रिलैक्स। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। रिलैक्स। दूसरे हाथ से। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। रिलैक्स। फिर से। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। रिलैक्स। अब हम हमारी नेक को दोनों हाथों से सपोर्ट देंगे। हाथों से हमें नेक को ऊपर पुश करना है, और नेक से हाथों को नीचे पुश करना है, लाइक दिस। ओके। स्टार्ट। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। रिलैक्स। लास्ट टाइम करेंगे। फोर, फाइव। रिलैक्स। बहुत ही हल्के मूव कर लीजिए अपनी नेक को। आधा रोटेट, आगे नहीं लाना है, सिर्फ पीछे हल्का आधा रोटेट करना है। साइड में आप कर सकते हैं, दोनों तरफ। हमने जो नेक के मसल्स को थोड़ा खींचा है, उनको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। पीछे, ऊपर, ऊपर, नीचे, लेफ्ट में, लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट। ओके। अब हम जो चेयर पे बैठे हैं, उस चेयर पे बैठे रहे। बट जो लोग जमीन पे बैठे थे या खड़े थे, वो चेयर पे आए जरूर से। ये एक इम्पॉर्टेंट है, जो हम जमीन पे ही, चेयर पे ही इस एक्सरसाइजेस को करेंगे। और हमें करना क्या है, दो एक्सरसाइज करेंगे आइसोमेट्रिक। आगे बैठ के हमने अपने पैरों से जमीन को पुश करना है, और ये फील कीजिए कि जमीन भी आपको पुश कर रही है, लाइक दिस। आप फील कीजिए कि कैसे आपके पैरों के मसल्स यूटिलाइज होने शुरू हो रहे हैं। पुश कीजिए जमीन को, पूरा जोर लगा के जमीन को पुश। रिलैक्स। तो आपको पता चल गया क्या करना है। तो 5 टाइम्स, थ्री टाइम्स, फाइव फाइव काउंट्स। गहरी सांस, और दबाइए जमीन को, पुश कर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। स्टार्ट। वन। कोशिश कीजिए अपना पूरा पैरों से ताकत लगाने का। दिख नहीं रहा है कि कुछ क्या हो रहा है, पर हमारा को खुद को पता है कि अंदर से सारे मसल्स हमारे इकट्ठे होकर, स्ट्रांग बनाकर जमीन को पुश कर रहे हैं। रिलैक्स। लास्ट टाइम। स्टार्ट। 2, 3, 4,
फाइव। वेरी गुड। थंपिंग, सारे जो मसल्स हमने यूज किए उसकी थंपिंग। ओके, लास्ट। हमारे हम जो दोनों हाथ हैं उनको हम अपने थाइस पे रख देंगे, और अपनी थाइस से हम अपने पैरों को नीचे प्रेस करेंगे, और अपनी थाइस से हम नीज हमारे हाथों को ऊपर प्रेस करेंगे, जैसे हमने हर बार किया है। अपोजिट प्रेशर, यहाँ से नीचे, इससे ऊपर। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। तो थाइस पे हाथ, और स्टार्ट। वन, टू। थाइस प्रेस कर रही है हाथ प्रेस कर रहे हैं थाइस को। साथ में आप देखेंगे थोड़ा प्रेशर जमीन पे भी जा रहा है, तो जाने दीजिए, और कोशिश कीजिए जितना भी हम अपोजिट प्रेशर लगा सके। रिलैक्स, रिलैक्स। मोर टाइम्स। स्टार्ट। टू, थ्री, फोर, फाइव। लास्ट टाइम। टू, थ्री, फोर, फाइव। होल्ड, ओह, सॉरी फॉर होल्डिंग इट। ओके, अपना पैरों को थोड़ा मूवमेंट कर लीजिए। क्रिस क्रॉस, साइकिलिंग, पुल अप, पुश अप, वट एवर यू वांट। ओके, वेरी गुड। तो ये थी हमारी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, जो कि हमें बिना बेंडिंग, बिना मूवमेंट के भी हमारे जो मसल्स को पूरा एक्टिवेट कर देती है। तो ये भी हम करते रहेंगे। हमारे कई इतनी सारी है चीजें करने के लिए, बट वो हम करते रहेंगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी की डिमांड सबसे ज्यादा क्या है। या नीज का स्टेबिलिटी, या लेग्स का स्टेबिलिटी, या अपर बॉडी का स्टेबिलिटी, या नेक का स्टेबिलिटी, लंग्स, स्टमक, जो भी जिधर भी हमारी अटेंशन ज्यादा चाहिए कि वो हमारा वीक हो गया है फॉर सम रीजन। यदि हम हर जगह स्ट्रांग हैं तो हम जो हर रोज अलग अलग चीजें करके धीरे धीरे स्ट्रांग करते रहेंगे, पर हम एक ही दिन में हर चीज नहीं कर सकते, बार बार नहीं कर सकते। तो हमें खुद ही वो चीज को डिसाइड करना है कि क्या चीज हमें ज्यादा करनी है, और इस सेशन के बाद भी करनी है। ठीक है, तो वो आप खुद करते रहें, आप देखेंगे 1 महीने के अंदर अंदर आपको कितना पेन में रिलीफ होता है, और आप अपने आप को स्ट्रांग फील करते हैं, आपकी कैपेसिटी कितनी बढ़ जाती है। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर लास्ट सेक्शन विच इज ब्रीदिंग। हम 3-4 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, जो हमने कल भी किया था। गौरांग जी भी कराते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा, सीधा, सरल सा प्राणायाम है, और बहुत इफेक्टिव है, जो हमारी पूरी बॉडी को कामनेस देता है, हमारे हार्मोन्स जनरेट करता है, और सारी वाइब्रेशंस हमको स्ट्रेस फ्री कर देती है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है भ्रामरी में, अगर किसी को कोई कानों में इन्फेक्शन है या इस एरिया में कुछ पेन है, तो वो उसको बहुत धीरे करे, या ना करे, सीधा नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम करे। ओके, तो हमें करना क्या है, आप हम सबको पता है। अपने दोनों कारों अंगूठों से हम कानों को बंद करेंगे, 2 उंगलियों से आंखें बंद करेंगे, ऊपर ऊपर की उंगलियों से, जो अपना इंडेक्स फिंगर है उससे हम माइंड को रिलैक्स करेंगे, छोटी को रिलैक्स कर देंगे। तो हम शुरू करते हैं। डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट करते वक्त हमिंग, तेज हमिंग, और अपनी बॉडी में पूरी वाइब्रेशंस फील करनी है। तो अपनी कैपेसिटी के साथ जितना भी लंबा छोटा हम करें, शुरू करते हैं।
कंटिन्यू करते रहें, अपने आप करते रहें, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करते रहें, रुके नहीं, एंजॉय करें इसको। अगले 3 4 5 मिनट करते रहें। मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल फिर मिलेंगे। आप अपना ध्यान रखें, वेलनेस चौपाल के सेशंस को एंजॉय करें और दिवाली की तैयारी करें। फेस्टिव फेस्टिवल्स की, आने वाले फेस्टिवल्स की बहुत बहुत शुभेच्छा। मिलते रहेंगे और आपका दिन बहुत मंगलमय और खुश हो, इसी कामना के साथ। जय श्री राम।